मसाज। रायगढ़ गांव में मंगालाल नाम का एक आदमी था। वो घर घर जाके मसाज करके पैसे कमाता था। मंगालाल का बेटा मोटू लाल था। वो हर वक्त जिम में कसरत करता था। एक दिन जब जिम में लकड़ी के उथाला घुमा रहा था, तब कोच आकर, मोटू तुम जिम तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बन पा रही, पता है? अरे सर, रोज मुझे वही चीज बताकर तंग मत कीजिए। और कुछ विषय है तो बताइए। मैं अपने पसंद का खाना खाऊंगा और कसरत भी करूंगा। इस मामले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मोटू, बढ़िया जिम बॉडी बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बढ़िया खाना भी खाना चाहिए और थोड़े चीजों को छोड़ना भी चाहिए। खाने के मामले में नियंत्रण रखना जरूरी है। ओए, बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? मुझे जो मन करेगा मैं खाऊंगा। बॉडी जब बनना है बनेगी। तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारी फीस दे रहा हूँ ना, जाओ अपना काम करो, कहकर चिल्लाता है। इस जन्म में तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। सामने वाला जो बोल रहा है उसे सुनने की सब्र और समझने की अकल नहीं है तुम में। तुम्हें सलाह देना अपने ही चप्पल से खुद को मारने जैसा है, कहकर गुस्से में निकल जाता है। एक दिन मंगालाल को शहर जाना था। ओए मोटू, मुझे शहर में थोड़ा काम है, तुम जरा घर। हाँ हाँ, घर संभालना है। बाजार जाकर चिकन, मटन, सब्जी, दूध जैसे बेकार चीजें लानी है, यही है ना? मुझे पता है। तुम जाओ पापा, मैं देख लूंगा। अरे थोड़े शांति से सुनो बेटा, इसके अलावा मसाज भी करना है, नहीं तो मेरे रेगुलर कस्टमर्स को दिक्कत हो जाएगी। प्लीज बेटा, मसाज के अलग अलग तरीके हैं और किस कस्टमर को क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सुन लो बेटा। अरे तुम्हारे पास कोचिंग लेने का धीरज नहीं है मुझ में। तुम निकलो। मसाज करना बड़ी विद्या थोड़ी ना है। ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई आईएएस का कोचिंग है। मैं देख लूंगा, तुम निकलो। मंगालाल बात मानकर चला जाता है। मोटू मसाज के डब्बे को लेकर रंजन नाम के धनवान के घर जाता है। रंजन साहब, मेरे पापा शहर गए हैं। उन्होंने आपको हेड मसाज करने को बोला है। करूं क्या? करो भाई करो, सिर दर्द से पागल हो रहा हूँ। करो करो, जल्दी करो। मोटूलाल अपने हाथों से रंजन को पकड़ के अपने सिर से उसे मारने लगा। उई माँ कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन मोटू बिना रुके मारे जा रहा था। रुक जा, सिर से मार क्यों रहा है, चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। कैसा आदमी है? हेड मसाज सिर से ही तो देते हैं, ऐसा क्यों गिर गया? शायद दर्द कम होने पर सो गया होगा, सोचा। बाद में मोटू चौहान के घर जाकर अपने पापा के शहर जाने की खबर देता है। तुम्हारे पापा बढ़िया लेग मसाज करते हैं, तुमने भी सीखा ही होगा उनसे, है ना? अरे साहब, उनसे भी बेहतर मसाज करता हूँ। आपके होश उड़ जाएंगे। आप इस कुर्सी पे पीठ मेरी तरफ घुमाकर बैठिए। मैं पहले मसाज पीछे की तरफ, बाद में आगे की तरफ करूंगा। लेग मसाज के लिए ऐसे क्यों बैठा रहे हो? चलो तुम्हारी मर्जी, शुरू करो। मोटू तुरंत उसको उछल के लात मारने लगता है। कराटे की पोज बनाकर कूट देता है। हे भगवान, लेग मसाज के नाम पे मुझे लात क्यों मार रहे हो? बेवकूफ कहीं के। रुको कहकर चिल्लाता है। क्या साहब, पैरों से करने वाले मसाज को ही लेग मसाज कहते हैं? इतना भी पता नहीं है क्या? रुकिए, और 2 लातें मारता हूँ, कहकर लात मारने वाला था, तब चौहान लकड़ी उठाता है और ये देखकर मोटू वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो एक घर पहुँचता है। वो घर रौडी रंगा का था। उसकी बीवी मालती भी वही थी और उसके साथी भी थे। उन्हें वो अपने आने की वजह बताता है। देखो भाई, डॉक्टर ने मेरी बीवी को बॉडी मसाज करवाने को बोला है। उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इसीलिए इतने दिन तुम्हारे पापा के हाथों करवाता था। वो तो बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम नौजवान हो। मसाज करते वक्त अगर बदतमीजी की तो तुम्हें मेरे बारे में पता है, मार डालूंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो रंगा साहब? मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए बड़े भाई जैसे हो और वो मेरी भाभी जैसी है। लड़का अच्छा है बेटा। तुम्हारे पापा ऐसा मसाज करते थे कि तुरंत नींद आती थी। उम्मीद है तुम भी ऐसा ही करोगे। उनसे भी बेहतर करूंगा मैडम। आप हाथों को उठा के खड़े हो जाइए। उनके हाथ ऊपर करते ही वो उसे जोर से झप्पी देकर दबाने लगता है। बाद में उन्हें उठाकर घुमाने लगता है। हे भगवान, क्या कर रहे हो? रोको रोको, कहकर चिल्लाने लगती है। मोटू उन्हें उतारकर, क्या मेम साहब, बॉडी मसाज ऐसे ही करते हैं? पूरी बॉडी को नहीं दबाया तो कैसे चलेगा?
क्या रे, पूरी बॉडी को दबाएगा? हम तेरे बॉडी को दबा के राख कर देंगे, कहकर सारे राउडी उसे कूट देते हैं। वैसे वो जेल जाता है। बाद में उसके पापा उसे जेल से रिहा करवाते हैं। बाद में अपने पापा से ठीक से मसाज करना सीखकर उस एरिया में बहुत बड़ा मसाज वाला बन जाता है। फ्लाइंग एम्बुलेंस। पंचवटी नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक मिलिट्री एयरपोर्ट था। वहां पर ट्रेनिंग के लिए प्लेन्स उतरते और उड़ते रहते थे। कुछ बच्चे दीवार कूदकर वहां के पुराने प्लेन पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में जयदेव नाम का एक बूढ़ा एक पुराने वैन को चलाता हुआ गुजारा करता था। लोगों को उसमें ले जाता और जो पैसे वो देते थे उसे लेता था। उस गांव में अस्पताल ना होने के कारण जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो अपने वैन में ही उन्हें शहर के अस्पताल ले जाता था। कभी कभी रास्ते में वैन खराब हो जाती और रुक जाता था। तब मरीज की पीड़ा को देखकर खुद भी बहुत दुखी होता था। एक बार उसका बेटा रामदेव शहर से गांव आया। पिताजी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। कोलकाता में एक बड़े कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। 1 महीने में ज्वाइन करने के लिए कहा है। तब तक मैं यहाँ फ्री हूँ, तो कल से मैं ही आपके वैन को चलाता हूँ पिताजी। अगले दिन कुछ लोग एक आदमी को उठाकर उसके वैन के पास ले आए। बेटा, इसे हार्ट अटैक हो गया है, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, चलो चलो। यूं उसे लेकर वैन में तेजी से जा रहे थे कि एक जगह वैन बिगड़कर रुक गई। अरे अब क्या करें, जल्दी नहीं पहुंचे तो ये मर जाएगा, कहकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से गुजर रही एक कार को रामदेव ने रोका। एक्सक्यूज मी सर, इनको हार्ट अटैक हो गया है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप इन्हें लिफ्ट देकर शहर के अस्पताल ले जाएं प्लीज सर, उनकी जान बचाइए सर प्लीज। तुम कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? इस गांव का सबसे धनवान हूँ, नाम आशुतोष है। जानते हो मेरी कार की कीमत क्या है? तुम जयदेव के बेटे हो ना? उस वैन को और तुम्हें देखकर ही मैंने पहचान लिया था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी को रोको और लिफ्ट मांगो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, हटो रास्ते से, कहते हुए कार को लेकर आगे चला गया। ये देखकर रामदेव दंग रह गया। बाद में किसी ऑटो में उन्हें शहर ले गए। पर जब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट मर गया है तो सब दुखी हुए। घर पर जयदेव, ओफो, ये तो अनर्थ हो गया है बेटा। पर तुमने उस आशुतोष के कार को क्यों रोका? वो बहुत बुरा आदमी है। वैसे अपने गांव में अस्पताल क्यों नहीं है पिताजी? कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो होनी चाहिए ना। यूं सरकार के भरोसे रहे तो अपनी जिंदगी का यही हाल होगा, यूं कहा गुस्से में। बाद में इस समस्या के बारे में सोचता हुआ जा रहा था तो उसे वहां बच्चे प्लेन के पास खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तब उसे एक उपाय सूझा। उन बच्चों की सहायता से उस प्लेन का इंजन और पंखों को अपनी गाड़ी के साथ जोड़कर उसे एक फ्लाइंग एम्बुलेंस बनाया। उसे लेकर गांव के ऊपर उड़ने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। बाद में गांव वालों से, आप लोगों को जब भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए, ये फ्लाइंग एम्बुलेंस आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यूं बीमारों को अपने एम्बुलेंस में उड़ा कर ले जाने लगा। ये सब देखकर आशुतोष को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन एम्बुलेंस के पास खड़े रामदेव के पास आशुतोष पुलिस को लेकर आया। सर, यही है जिसके बारे में मैंने बताया था, यही है जिसने एयरपोर्ट से प्लेन के पुर्जे चुराया था, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए सर। क्यों रे, लोगों की सहायता करके हीरो बनना चाहते हो? अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस रामदेव को हथकड़ी डालने ही वाले थे कि एक आदमी एक बच्ची को लेकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा।
आशुतोष जी, आपकी बेटी को सांप ने डस लिया है। उसका तुरंत इलाज ना किया तो उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए रामदेव के पास लाया हूँ हुजूर। ये सुनकर आशुतोष दंग रह गया। ए भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, अब मैं क्या करूं? रामदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे कार में चाहे जितनी भी तेज चलाऊं, शहर टाइम पर नहीं पहुंच सकता। कृपा करके अपने एम्बुलेंस में इसे ले जाओ। सर, एसआई साहब, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर, कहकर विनती करने लगा। इस तरह रामदेव उस बच्ची और आशुतोष को लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ उड़ने लगा। वहां अस्पताल के पास उतरा। वक्त पर इलाज हुआ तो बच्ची उठकर बैठी। शाबाश रामदेव, तुमने बच्ची की जान बचाई। तुम वक्त पर ना लाते तो अनर्थ हो जाता। भाई रामदेव, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, पर मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पैसों के अकड़ में इतने दिन मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। कहते हैं ना कि जब तक अपने पर बात ना आए तो समझ नहीं पाते। अब मैं ये समझ गया हूँ, अब मैं जान गया हूँ कि गांव वाले कितनी परेशानी उठा रहे हैं। अब से उस एम्बुलेंस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं अपने गांव में भी मेरी बेटी के नाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाकर सबका मुफ्त इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। बाद में रामदेव नौकरी के लिए बस में रवाना हुआ तो गांव वालों ने उसे विदा किया। तब से उस गांव में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा करने लगा।